इस हाथ से मोहन को निवाले खिलाए हैं, वो सब भूल गया। लेकिन अब इस घर में उसकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा हवा भर गई है ना, तो उसे निकाल दो, वरना गुब्बारा बनके उड़ जाएगा। एक मिनट, एक और बात करनी थी आप सबसे। हर जगह ये देखा गया है कि एक संयुक्त परिवार मिलजुल कर एक साथ तभी ही रह सकता है जब सारे घर का व्यवहार किसी एक इंसान के हाथ में हो। उस सारे परिवार के कामों की निगरानी कोई एक इंसान रखता हो, और अब तक वो काम आपका रहा है मोटा भाई। नौकरों को पगार देने से घर का जरूरी सामान मंगवाने तक हर चीज का फैसला मोटा भाभी ने लिया है। घर खर्च का हिसाब रखने से घर के खर्चे के रुपए देने तक सब कुछ मोटा भाभी ने किया है। लेकिन अब आपके अधिकार पर बाकी लोगों के सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इसीलिए इस घर की सच्ची मालकिन होने के नाते अब घर का हिसाब मैं रखूंगी। और तिजोरी की चाबियां भी मैं ही संभालूंगी। चाबी दीजिए मोटा भाभी। क्यों क्यों आना पड़ा इन दोनों को यहाँ? एक दिन भी नहीं चल सका आपके बगैर? तो फिर इतना तंग के बात करने की क्या जरूरत थी? पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अपने मोटा भाई के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। बस कीजिए मोटा भाभी, बस कीजिए। ओहो, अभी भी इतना रो आप? चलिए, आप यहाँ पर क्यों आए? आपको पता है ना कि इस कमरे की ओर देखना भी पाप है। नजर डाली नहीं कि अपमान हो जाता है। आप भी यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना। दिमाग खराब से जानते समझते तो कुछ नहीं हो, बस बोल देती हो। जानती भी हो हुआ क्या है? देखो, इस वक्त जो भी हालात बने हैं उसका उपाय हमें साथ मिलकर ढूंढना होगा, चाहे हमें एक दूसरे के साथ काम करना पसंद हो या ना हो। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने कुछ कहा क्या? वो कह के गया है कि अगर 3 दिन के अंदर हमने एक ही साथ में ऑफिस में बैठ के धंधे को आगे नहीं बढ़ाया तो वो ये धंधा हमारे हाथ से ले लेगा। मोटा भाई, मुकेश भाई, सनत भाई, आप सब यहाँ नीचे आइए। प्लीज शांत हो जाइए। बहुत हो गया तमाशा इस घर में। पानी अब सिर से ऊपर जा रहा है। अब मेरी बर्दाश्त की हद आ चुकी है। अब मुझे कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला रहा हूं इस घर के हालातों से तंग आकर। भाभियों को मैंने कितना समझाया, कितनी मिन्नतें की, धमकी दी, लेकिन भाभी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। इनका बर्ताव मेरी माँ और बाबूजी की यादों का अपमान है। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। आप लोगों ने शायद मेरी बातों को मजाक समझ रखा है। शायद आपने सोच लिया है कि मोहन क्या कर लेगा, लेकिन आप लोग मेरी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, लेकिन मेरी माँ और बाबूजी के सम्मान से ज्यादा नहीं। दिखा दे कि तू क्या कर सकता है। अब तो हम ऐसे ही रहेंगे और यहीं रहेंगे। आपके मन में जितना जहर है ना, सबको दिखा दो। इस वृंदा ने आपको कितना उकसाया है, आज सबको दिखा दो। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना।
तेरा ये तमाशा हद से आगे बढ़ गया है। अपने भाइयों को डराना बंद कर। और तुझे अपनी ताकत पर इतना ही गुरूर है ना, तो जो जी में आए कर ले, समझा?